दशरथ को गिलानी हो रही है कि मेरे कोई पुत्र नहीं है, जिसकी वजह से देवलोक में इतना मेरा अपमान हो रहा है। मैं तो ये सोच रहा था इस सिंहासन पर मैं बैठता हूँ, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, जिसकी वजह से इस पर इत्र लगाए जा रहे हैं, सुगंधित किया जा रहा है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मैंने संतान हूँ, हमारे कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ मेरा अपमान होता है। मानो एक साथ कई बिच्छू ने डंक मार दिया हो। उसी समय महाराज दशरथ आज देवलोक से नीचे गिरने लगे हैं। और महाराज दशरथ को आज जब नीचे गिरता हुआ देखा जटायु ने, तो महाराज दशरथ को आज पंखों पर ले लिया। पंखों पर लेकर के नीचे उतार करके जमीन में रखा और जटायु आज महाराज दशरथ के ऊपर हवा करने लगे। जिस समय महाराज दशरथ की मूर्छा आज दूर हुई है, उसी समय महाराज दशरथ ने कहा कि ये पक्षी, तुमने मेरी रक्षा क्यों की? मुझे मर जाने दिया होता, क्योंकि मैं निसंतान हूं, हमारे कोई संतान नहीं है, मैं कलंकी हूं, मैं पापी हूं। उसी समय आज जटायु कहने लगा, महाराज आप व्यर्थ में ही अपने हृदय में कष्ट करते हैं, दुख करते हैं। परमात्मा आपकी फरियाद को अवश्य किसी न किसी सुनेगा और आप के माथे से लगा हुआ कलंक धुल जाएगा। आज महाराज दशरथ कहने लगे, हमारा चौथापन आ गया, हमारे कोई संतान नहीं है, ये पक्षी तो मुझे धीरज मत बंधाओ, मुझे मर जाने दो। उसी समय आज जटायु कहता, महाराज मुझे आप वचन दीजिए कि अगर मेरे भाग से आपके घर पर कोई संतान हो जाए तो क्या आप अपना बड़ा पुत्र हमें दे देंगे? हमारे आपके समाज में पहले एक प्रथा चला करती थी, जब किसी की कोई संतान नहीं होती थी या संतान होकर के मर जाती थी, तो माताएं बहनें दूसरे का बच्चा गोद लेने के लिए कहती थी कि शायद मेरे भाग से तुम्हारा बालक पैदा हो जाए या जीवित रह जाए। उसी समय आज उसी तरीके से आज जटायु ने कहा कि महाराज मुझे वचन दीजिए, अगर हमारे भाग से अगर आपके घर पर कोई पुत्र हो जाए तो अपना बड़ा पुत्र मुझे प्रदान करेंगे। महाराज दशरथ ने कहा, ठीक है, अगर तेरे भाग से हमारे घर पर कोई संतान उत्पन्न होती है तो बड़ा पुत्र हम तुझे दे देंगे। और दूसरा प्रसंग मैंने संतों से सुना है, संत पुरुष कहते हैं कि जिस समय महाराज दशरथ अंतिम सांसें गिर रहे थे, उस समय कौशल्या को बता रहे हैं, मैंने आज तक कभी नहीं बताया, आज तुम्हें बता रहा हूं। और कहने लगी, सुनो कौशल्या, एक समय सुने सोमो के सयाई, कौशल्या से कहते हैं कि एक समय सुन सुमुख सयानी, मृगया की मोरे मन आनी। मेरे मन में विचार आया कि आज हम हिरण मारने के लिए जाएंगे और मैं अपना जो सरयू के किनारे बैत का जो वन है, उस वन में मैं एक हिरण का पीछा करते हुए शिकार खेलने के लिए चला गया। और उधर से श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप की डोली को लेकर के सभी तीर्थों के भ्रमण कराते हुए चला जा रहा था। तभी श्रवण कुमार आगे क्या देखता है कि एक बालक अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे कुछ चाहिए। तो उसके पिताजी कहते हैं कि ठीक है,
हम तुम्हें खिलौना दिलाते हैं, और वो पिता अपने बच्चे को खिलौना दिला देता है। तो श्रवण कुमार ने देखा कि हर किसी के माँ बाप किसी को कुछ ना कुछ दिया करते हैं, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे कभी कुछ नहीं दिया है। आज डोली को उतार करके रख देता है और कहता है कि मुझे भी कुछ चाहिए। उसी समय आज श्रवण कुमार के माता पिता कहते हैं कि तुम्हें आगे चल करके कुछ अवश्य ही हम देंगे, यहाँ से डोली को उठाओ। तो श्रवण कुमार वहां से डोली को उठा करके चल देता है। और महाराज आगे आज इसके माता पिता कहने लगे कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, श्रवण कुमार मेरे लिए जल लेकर के आओ। उसी समय श्रवण कुमार हाथ में कमंडल लेकर के जल भरने के लिए जाता है। जैसे ही आज जल भरने लगा, उसी समय महाराज दशरथ ने सोचा कि ये कोई सोने का हिरण, कोई हिरण जल पी रहा है। और आज सत्य विधि बाण जैसे ही मारा है तो श्रवण कुमार के कलेजे में जाकर के लगा, और श्रवण कुमार आज रोते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। महाराज दशरथ आज जल लेकर के जब उसके अंधे माता पिता के पास जाते हैं तो उसके अंधे माता पिता श्राप देते हैं कि जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, उसी प्रकार से तुम भी एक ना एक दिन प्राण त्यागोगे। इस प्रकार से आज उस दिन महाराज दशरथ अट्ठास करके हंसे, हमारी कोई संतान नहीं है तो मैं मरूंगा कैसे। और महाराज दशरथ उसी समय अपने गुरुदेव वशिष्ठ के यहाँ जाते हैं। वशिष्ठ आज श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाते हैं, और यज्ञ के में आज जब पूर्ण आहुति डाली जाने लगी, उसी समय अग्निदेव प्रकट होते हैं। और प्रकट होकर के आज मेरे भगवत प्रेमियों एक खीर का पात्र लेकर के देते हैं, कहते हैं ये अपनी रानियों में जाकर के बांट देना। आज महाराज दशरथ वो खीर का भाग अपनी रानियों में बांट देते हैं, और तीनों रानियां गर्भवती होती हैं। बोले गोविंद भगवान की। अब आप देवी जी के द्वारा सुंदर भगवान का चरित्र सुनेंगे। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।